Good morning, everyone. I'm Poonam, and today I and Priya Nehra will be taking the session in lieu of Deepti ma'am. Deepti ma'am is will be here only in the session, but she's busy somewhere, so we'll be taking the session. Thank you, everyone, for coming for the session. And yes, Priya, over to you for the magic book. Yeah. Good morning, everyone. Today, I, Priya, and Poonam Modi ma'am, we all welcome you all in this beautiful morning where we'll be studying about the two books. The second book, the CV, the Creative Visualization, written by Shakti Gavin, will be taken by Poonam ma'am. And the first book, that is The Magic, written by Rhonda Byrne, will be taken by me. And ma'am will always be there with us, and as and when she feels that there's a need of adding something, she'll be adding it with us. Okay. So yeah, I'll open the screen now. Yeah. So today we are in the day 27 of the beautiful magical journey, the magic mirror. Okay. So the magic mirror means the mirror is magical. Now, how the mirror can be magical? The mirror in front of you is magical just because you are magical, right? So today we all are going to find the magic within ourselves. टिल नाउ अभी तक हमने अपनी जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो हमारा हेल्थ है, चाहे वो हमारा करियर है, हमारे रिलेशनशिप्स हैं, हमारे पास जितना भी पैसा है, उनको हम थैंक यू बोल चुके हैं। हमने अपने मिस्टेक्स को कल के चैप्टर में ओन किया, है ना? कल का चैप्टर वाज ओनिंग योर मिस्टेक्स। हमारे जो फ्लॉज हैं या हमने जो मिस्टेक्स कभी किए हुए हैं, हमें उनके लिए गिल्ट ना फील करके कल हमने उन मिस्टेक्स को ओन किया एंड वी लिस्टेड आउट कि हमने उन मिस्टेक्स से क्या क्या सीखा। Today, again in this chapter, we will be accepting ourselves with our positives and our negatives. And this chapter is all about that. This chapter is about accepting yourself. है ना? आप जो हैं इस दुनिया में, आपका जो existence है, we are all the chosen one. जो यूनिवर्स ने हमें जो चूज करके भेजा है, चुन चुन कर हमें भेजा है, we all have our purposes, है ना? हम सभी का एक पर्पस होता है लाइफ में। इस लाइफ की जर्नी में मेरी 42 साल की 42 इयर्स की जर्नी मेरी हो चुकी है। तो इस जर्नी में मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स भी की हैं और बहुत अच्छी बातें भी की है मैंने, हम सब ने की होती हैं। सो टुडे इज द डे when we have to accept ourselves the way we are, positives and negatives के साथ। पॉजिटिव्स के साथ के कारण हम लोगों ने अपने आप को बहुत ज्यादा प्राउड भी नहीं फील करना है, और नेगेटिव्स के कारण हम लोगों ने अपने आप को बिरेट भी नहीं करना है। अभी तक हम यही करते आए हैं। तो आज हमने सबको ग्रैटिट्यूड बोलकर, सबको अपने दिल से, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा कर कर, आज हमने अपना शुक्रिया अदा करना है, अपनी सोल का शुक्रिया अदा करना है। जो हमारी जो सोल है, उन्होंने हमारी बॉडीज को जो चूंकि चुना है लाइफ में, इस वर्टिकुलर वर्ल्ड में मिरेकल्स करने के लिए, हमने उस बॉडी को शुक्रिया अदा करना है। कैसे करना है वो आज हम पढ़ेंगे। सो शिवानी विल बी रीडिंग फॉर अस टुडे। शिवानी, आर यू Good देयर? morning. Yes. हाय, गुड। प्लीज गो ऑन शिवानी। Day 27, The Magic Mirror. Yeah, I'll explain the picture a bit, Shivani. Uske baad, please carry on. Sure. So this is the beautiful picture that is here in front of you. Here we can all see एक mirror है। मिरर के चारों तरफ ग्रैटिट्यूड का मैजिकल डस्ट है। जो ये स्पार्कल्स हैं वो मैजिकल है। वो ही मतलब है कि ये मिरर जो है मैजिकल है। पर ये मिरर जो मैजिकल है, इसकी साइड में आपको 2 पेयर्स ऑफ शूज नजर आ रहे हैं। एक तो ब्लैक शूज है और एक व्हाइट शूज है। और ये जो ब्लैक और व्हाइट शूज है ना, ये एक लैम्प शेड के अंडर है। इसका मतलब ये है कि इस चीज को सिंबलाइज करता है कि वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, और हम सबसे अच्छाइयां भी होती हैं, गलतियां भी होती हैं। कभी कभी हम लोग ब्लैक शूज पहन लेते हैं, यानी कि कुछ गलती कर बैठते हैं।
कभी कभी हम लोग व्हाइट शूज पहनते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग, चूंकि हम इस जर्नी में अभी हैं और पहले भी हम लोग ब्यूटीफुल सोल्स ऑलरेडी हैं, तो हमारे लाइफ में हमने बहुत सारी पॉजिटिव चीजें करी हैं, आज भी करेंगे, हमेशा करते आएंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है ना, ये जो ब्लैक शूज पहनकर हम लोगों ने कभी जो कोई गलती करी है उसको भी एक्सेप्ट करना है, और इस व्हाइट शूज को ज्यादातर टाइम हमने पहने रहना है। सो अगर हम लोग ब्लैक शूज को पहने हुए मिरर में झांकते हैं, मिरर में देखते हैं, तो हमें क्या नजर आएगा? हमें वही अपने जूतों में तो ब्लैक जूते ही नजर आएंगे ना। यानी कि अगर हम अपने नेगेटिव्स को मैग्नीफाई करते हैं, उनको अगर हम टॉर्च के अंदर रखते हैं, है ना, तो हमारे सामने वो ये नेगेटिविटी ही नजर आएंगी। अगर हम शीशे में देखकर अपने आप को ये बोलते हैं यार तू तो मोटी हो गई है, तो आपको ना कुछ और नजर नहीं आएगा, आपको वो मोटापा ही नजर आएगा। अगर हमें अपने शीशे के अंदर देखकर वही ब्लैक वाले शूज पहनकर अगर हमें अपने आप को ये नजर आ रहा है कि मैं तो, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, कैसे मैं आज इंटरव्यू देने जाऊंगी, तो फिर वैसा ही होगा। तो फिर आप बार बार वही चीजें करते रहोगे, जिसके कारण आपको लगेगा कि आप स्टैंड नहीं करते, आप कॉन्फिडेंट फील ही नहीं करोगे। लेकिन अगर हम व्हाइट शूज को पहनकर उसको देखेंगे मिरर में, तो हमें हमेशा वाइट चीजें यानी कि पॉजिटिव चीजें मैग्निफाइड होके दिखेंगी। तो हमने वही करना है, हमने दोनों तरफ के शूज, दोनों तरफ की चीजें हमारे पास सामने आएंगी लाइफ में, नेगेटिव्स भी आएंगे, पॉजिटिव्स भी आएंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है ना, अपने फ्लॉज के साथ, अपने पॉजिटिविटीज के साथ खुद को आज एक्सेप्ट करना है। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट सेल्फ लव, and today it's just the second last chapter of this beautiful magical journey, because अभी तक हम बाकी सभी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड फील कर चुके हैं, हम सभी को थैंक यू बोल चुके हैं। इवन जिन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा भी किया होगा, हमने उनको भी फॉरगिव कर दिया है और हमने उनको भी माफ करके आगे बढ़े हैं। वी आर मूविंग ऑन नाउ। सो नाउ Rhonda Byrne says, now it's the time to express your love to yourself, who is the most important person for you in this whole universe. You are the most important person in this world, and you are seeing your reflection in the mirror. तो आज हमने अपनी ब्यूटी को, अपने अंदर की पॉजिटिविटीज को एडमायर करना है। और आप देखिए रोंडा बर्न हमें सिखाएंगी कि हम किस तरह से अपनी ब्यूटी को, अपनी पॉजिटिविटीज को, अपने स्ट्रेंथ्स को हम लोग उसको हम और भी मैग्नीफाई करेंगे, उसको एडमायर करेंगे, है ना। तो इस जर्नी के बाद हमारी जो जर्नी है, हमारी जो मैजिकल जर्नी, वो कंप्लीट हो जाएगी और हमको पता चलेगा कि किस तरह से हम एक बहुत ही बेहतरीन इंसान बनते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। हर दिन हम लोग तरक्की जैसे करते जा रहे हैं ना, वो पूरी की पूरी मैजिकल जर्नी हमारी आंखों के सामने आज आ जाएगी। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा ही था ना खाली कि जो भी है हमारे अंदर है ना, यू सी द वर्ल्ड द वे यू आर। तो आज हम लोगों को पता चलेगा कि हम जो है, हम कुदरत का करिश्मा है। तो हमने इस कुदरत के बेहतरीन करिश्मे को कैसे थैंक यू बोलना है, वो आज हमें रॉन्डा बर्न सिखाएंगी। So, yeah, we start with this beautiful quote here. Yes, Shivani. Quote, the appearance of things changes according to the emotions, and thus we see magic and beauty in them, while the magic and beauty are really in ourselves. Unquote, Khalil Gibran, who is a poet and artist. You can spend the rest of your life running around trying to beat the outside world into the shape you want, chasing one problem after another, trying to fix them, complaining about situations or other people, and never succeed in living your life to the fullest and realizing all of your dreams. But when you make the magic of gratitude your way of life, everything in the world around you magically changes. Just like that. Your world magically changes because you changed. So what you are attracting changed too. Yeah, Shivani, we'll take a pause right now. So here, by this quote is so beautiful, and we can see here कि हमारे सामने
जो भी चीजें हमारे लाइफ में एनकाउंटर होती हैं, कोई हमें बहुत अच्छा इंसान लगता है, कई बार हमें लगता है ना कि वाओ ये इंसान कितना हेल्पफुल है, या इस इंसान की नॉलेज कितनी अच्छी है, ये कितना ज्यादा हमें हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, दैट्स ऑल बिकॉज योर स्पेक्स, आपने वैसा अपना नजरिया बना रखा है उस इंसान के बारे में। ऑन द अदर हैंड, कई बार हमें लगता है कि यार ये इंसान, दूसरे किसी को के बारे में हम लोग सोचते हैं कितना प्राउड है ना ये, कितना मतलब अपने आप को पता नहीं क्या ही समझता है ना। तो ये जो फीलिंग्स आ रही है हमारे अंदर, वो भी इसीलिए है क्योंकि हम ऐसा सोच रहे हैं उसके बारे में। तो दोनों की दोनों जो चीजें हैं वो हमारे अंदर ही है, हमारा नजरिया ही हमें ऐसा बना रहा है। वो कहते हैं ना, द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, जस्ट इट्स दैट, कि हम लोगों ने जब अपने अंदर हम लोग सारी की सारी चीजें ढूंढना शुरू करेंगे, that the moment we will make ourselves our best friend, है ना, तब हम लोगों को पता चलेगा कि लाइफ कितनी ज्यादा खूबसूरत है, और हम जैसे हैं हमारी लाइफ वैसी ही है। अब कोई भी इंसान, अगर आप ये सोचिए कि कोई इंसान आपके लिए हो सकता है बुरा हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो अच्छा है, तो आपका नजरिया उसके लिए खराब है ना, आपकी थॉट्स खराब है, आपका नजरिया ऐसा कर रहा है कि हम उसको उस पर्दे के पीछे से देख रहे हैं, है ना। तो वो हम लोगों ने आज चेंज किया, करना है अपना नजरिया। अभी तक हम लोग बहुत ज्यादा चेंज कर चुके हैं अपने आप को। आज हम लोगों ने अगर कभी कोई गलती कर भी दी है, तो उस मैजिकल जर्नी को देखते हुए, उस पर्सन के अच्छाइयों को देखते हुए, और उसके साथ अपनी अच्छाइयों को ज्वाइन करते हुए अपनी लाइफ को मैजिकल बना रहे हैं, ये कालील गबरान के पोइट के कोट के हिसाब से। उसके बाद रोंडा बर्न बोलती हैं कि अभी तक लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी आई हैं, उसको हमने ऐसे तैसे करके, दूसरों को ब्लेम करके हमने फिक्स करने की कोशिश की है ना। बट येस्टरडे व्हाट वी डिड, हमने अपने मिस्टेक्स को ओन किया, और आज हम अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे कि हमने अपने मिस्टेक्स को ओन किया है, और आज हम अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हुए अपने अपने फ्लॉज के लिए भी अपने आप को थैंक यू बोलेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जिस चीज को हम फिक्स करने की कोशिश करते थे औरों पे, हम चाहते थे कि वो पर्सन ना, उसको ये वाली चीज अपनी चेंज करनी चाहिए। मेरे हस्बैंड ना बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, उनको फ्रेंडली होके मुझसे बात करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली बात नहीं है। एक्चुअली हो सकता है कि मैं ही फ्रेंडली नहीं हूँ। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड पर जितना यकीन करती हूँ, हो सकता है मैं अपने हस्बैंड पर उतना यकीन ना करती हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो वो किसका फ्लॉ है, वो उनका फ्लॉ नहीं है, वो मेरे अंदर ही है। बट इट्स ओके, हमें पता चल गया ना कि हम अपना नजरिया चेंज करेंगे तो वो पर्सन भी चेंज हो जाएगा। एट द सेम वे, हमने अपने आप को चेंज करके इस लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है। वो एक हमारे आगे जाके ना कोट भी आएगा, गांधी जी भी वही कहते थे कि चेंज द पर्सन इन द मिरर फर्स्ट, देन द वर्ल्ड विल चेंज फॉर यू, है ना। तो यही बोल रही है रोंडा बर्न कि योर वर्ल्ड मैजिकली चेंजेस बिकॉज यू चेंज्ड। सो व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग चेंज टू। आपको अगर लगता है कि मेरी लाइफ में ये वाली प्रॉब्लम्स हैं, और आप वो शीशे के अंदर वो प्रॉब्लम्स को ही मैग्नीफाई करते जा रहे हो, तो नो वे, आप कोई और इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि जिंदगी में वैसी परेशानियां ही आती रहेंगी। लेकिन एट द मोमेंट यू ओन दोज थिंग्स, आप देखोगे आपकी चारों तरफ एक, आप मैग्नेट बन जाओगे, लव, लाफ्टर, ब्यूटीफुल रिलेशंस, मनी, इन सब के मैग्नेट बन जाओगे। the moment you change ourselves, the moment you change yourselves, है ना। तो इस तरह से, yeah. In the inspirational words of Gandhi and in the lyrics of Michael Jackson's song Man in the Mirror, which impacted hundreds of millions, one of the most powerful messages of all time was delivered. Change the person in the mirror, and your world will change. If you have followed the 26 magical practices to this point, you have changed. And even though it is sometimes hard to see the changes in yourself, you will have felt the change in your happiness, and you will have seen the change of improved circumstances in your life and the magical changes in the world around you. You have practiced the magical power of gratitude for your family and friends, for your work, money, and health, for your dreams, and even for the people you come across each day.
but the person who deserves your gratitude more than anyone else is you. When you are grateful to be the person in the mirror, feelings of dissatisfaction, discontentment, disappointment, or I'm not good enough completely disappear. And with them, every dissatisfying, discontenting, and disappointing circumstance in your life magically disappears too. Negative feelings about yourself cause the greatest damage to your life because they are more powerful than any feelings you have about anything or anyone else. Wherever you go and whatever you do, you take those negative feelings with you in every moment. And those feelings taint everything you touch, and they act as a magnet, attracting more dissatisfaction, discontentment, and disappointment with everything you do. When you are grateful to be you, you will only attract circumstances that make you feel even better about yourself. You have to be rich with good feelings about yourself to bring the riches of life to you. Gratitude for yourself enriches you. Quote, whoever has gratitude for themselves will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for themselves, even what he or she has will be taken from him or her. Unquote. To do the magic mirror practice, go to a mirror right now. Look directly at the person in the mirror and say, and out loud say the magic words, thank you, with all your heart. Mean it more than you ever have before. Say thank you for being you. Say thank you for everything that you are. Say thank you with at least the same amount of feeling you've used for everything and everyone else. Be grateful for you just as you are. Continue with the magic mirror practice by being grateful to that beautiful person in the mirror for the rest of the day today and say the magic words, thank you, every time you look at yourself in a mirror. If you're not in a position to say the magic words out loud at any particular time, then you can say them in your mind. And if you're really brave, you can look in the magic mirror and say 3 things about yourself that you're grateful for. If for any reason in the future you are not being kind to yourself, you will know to give to the one person who deserves your gratitude more than anyone else, the person in the mirror. When you're grateful, you don't blame yourself when you make a mistake. When you're grateful, you don't criticize yourself when you're not perfect. When you're grateful for being you, you are happy and you will become a magnet to happy people, happy situations, and magical circumstances, which will surround you wherever you go and in whatever you do. When you can see the magic in that person in the mirror, your whole world will change. Magic practice number 27, the magic mirror. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say, thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, each time you look at yourself in a mirror today, say thank you and mean it more than you ever have before. Number 3, if you're really brave, while looking in the mirror, say 3 things you're grateful for about yourself. Number 4,
Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. Thank you, Shivani. Thank you, Shivani, for reading so beautifully. Thank I had to keep on waiting that when Shivani will come and read for us, and all the beautiful readers. Thank you to you all. Yeah. It's difficult, you know. The screen moves on, and while reading the screen while moving, it's difficult. And I really like applause for you all for reading so beautifully. Thank you so much. So yeah, we are into this practice of magic mirror today. So now आज के प्रैक्टिस के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज हमें सबको एक मिरर के सामने जाना है और मिरर के अंदर हम लोगों ने अपने आप को एडमायर करना है और आपने ये सोचना है कि हमने अपने आप को एडमायर करना है या हमने अपना क्रिटिक बनना है ना। अगर तो हम अपना क्रिटिक बनेंगे तो हमें अपने अंदर जो नेगेटिव चीजें हैं वही दिखाई देंगी, हमें कोई पॉजिटिव चीजें नहीं दिखाई देंगी। हो सकता है आज हम ओवरवेट हो रखे हो लेकिन हमारी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन हमें क्या नजर आएगा, हम जो ओवरवेट हो गए ना वही नजर आएगा। और यकीन मानिए आप जब अपने आप को आप उस पर्टिकुलर वेट के साथ अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे और उसके लिए काम करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत ही जल्दी आपका वो वेट भी रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या किया है, आपने उस चीज को मैग्नीफाई नहीं किया है जो आपका फ्लॉ है या जो आपने जो भी आपको अभी जो पर्टिकुलर चैलेंज है वो मैग्नीफाई नहीं किया है, आपने अपनी स्माइल को मैग्नीफाई किया है, आपने अपनी ब्यूटी को एप्रिशिएट किया है। सो आज हमने अपना क्रिटिक नहीं बनना है, मिरर के सामने बैठकर जाकर हमने अपने आप के साथ एक बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। आज ही नहीं, वी हैव टू मेक इट अ डेली प्रैक्टिस। सुबह सुबह उठकर जब हम काउंट माई ब्लेसिंग्स लिखकर हम लोग सबसे पहले वॉशरूम जाते हैं ना, तो वॉशरूम इज द प्लेस वेयर यू आर अलोन विद योरसेल्फ। और वहां पर ना वॉशरूम वाला मिरर मुझे अपने घर का बेस्ट मिरर लगता है क्योंकि इतना लाइटेड होता है वो, और वो जो टाइल्स की सारे रिफ्लेक्शंस उसमें आते हैं ना, आप बहुत खूबसूरत लगते हो और उसमें ना ज्यादातर आपका चेहरा आपको दिखता है। आप अपने चेहरे को देखकर आप ये सोचो कि आपका बेस्ट फ्रेंड खड़ा है, क्योंकि हम अपने लिए क्रिटिक हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, कभी हमारा मान लीजिए बेस्ट फ्रेंड या कोई और आए हमें पूछे कि यार ये ड्रेस मुझ पे कैसी लग रही है, तो हम अगर हमारे मन में थोड़ा सा ये होगा ना कि यार ये वाला ड्रेस ना थोड़ा सा कम सूट कर रहा है इसके ऊपर, लेकिन हमें पता है कि उसको वो चीज बहुत पसंद है ना, तो हम उसको अप्रिशिएट ही करेंगे कि तुम्हारे ऊपर ये चीज बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज हमने क्या करना है, द वे वी एप्रिशिएट आवर बेस्ट फ्रेंड, द वे वी एप्रिशिएट आवर लव्ड वंस, हमारी बेटी को, हमारे बेटे को, हमारे हस्बैंड को जैसे हम कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं वैसे आज हमने अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना है ना। आपको अपने बॉडी से बाहर निकलकर आप शीशे के अंदर देखो, आंखों में आंखें डालकर फीलिंग्स के साथ देखो और आप देखोगे आपको एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत इंसान नजर आएगा उसमें। हो सकता है कभी कोई मिस्टेक्स करी हो, सभी करते हैं। आप ये देखिए हमारे जो एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में भी ऐसे ही इस तरह से ही बनी हुई है। इट्स ऑल अमेलगमेशन ऑफ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, है ना। अगर हमारे लाइफ में कोई नेगेटिव होगा ही नहीं, अगर हम कोई मिस्टेक करेंगे ही नहीं, तो फिर सुधरने की गुंजाइश भी तो नहीं रहती है ना। तो इट्स ओके अगर कोई फ्लॉ है, इट्स ओके कि आज आपका वेट जो है वो पर्टिकुलर उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करता है, थोड़ा सा आपका हाई एलिवेटेड बीएमआई है तो कोई बात नहीं। अगर आज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, इतनी तो अच्छी है कि आप अपने बच्चों को समझा पा रहे हो, आप अपने फैमिली के साथ बात कर पा रहे हो, क्योंकि कम्युनिकेशन इज नॉट नोइंग अबाउट एनी लैंग्वेज। आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आपको अपनी लैंग्वेज तो अच्छे से आती है ना। कम्युनिकेशन इज नथिंग बट आप अपनी बात को किसी और को कितने अच्छे से समझा पा रहे हो, दैट इज कम्युनिकेशन। सो हमें अपने फ्लॉज के साथ, मान लीजिए हमने बहुत सारे इंग्लिश के बहुत अच्छे अच्छे धांसू वाले वोकैब हमारी नहीं है, फिर भी जो हमें आता है ना, हमें उसके लिए अपने आप को शुक्रगुजार होना है हमारे लिए, एंड उसको थैंक यू बोलना है। हमारी हो सकता है कि बाल इतने अच्छे नहीं हो, बॉल्डनेस आ रही हो, हम लोग थोड़ा सा ऐसे एज में आए हैं तो हम लोगों में होता है ना, एजिंग के साथ साथ हम लोग सोचते हैं कि हमारा मेंटल ब्लॉक है कि हम
हमारा ना ऐसा होता जाएगा कि तो हम लोग एक्सेप्ट करके हम ऐसे चलते जाते हैं, तो उस चीज को वैसे ही हम लोग, हमारे साथ वो एनकाउंटर होता रहता है उन चीजों का। थोड़ा सा अगर बॉल्डनेस आ गया है तो कोई बात नहीं, हमारी एज के साथ साथ हम लोग एक्सपीरियंस्ड भी तो हो रहे हैं ना, तो उस एक्सपीरियंस पर्सन के लिए अपने आप को थैंक यू करो, है ना। कोई भी चीजें हैं, कई लोगों को ना अपने चश्मे को वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो सोचते हैं यार मैं चश्मे के साथ मैं कैसे खराब दिख रही हूँ। कई बार मेरा बेटा भी मेरे पास आके बोलता है कि मेरा चश्मा उतरवा दो। मैंने कहा कि आप इस चश्मे के बारे में ये सोचो कि इस चश्मे के कारण आप इतनी खूबसूरत दुनिया को देख पा रहे हो सकता है आज आपकी आंखें 6x6 नहीं हो, फिर भी अपने आप को आई लव यू बोलो, क्योंकि औरों में जो खूबियां आप देखना चाहते हो, जो इस दुनिया की खूबसूरती को आप देखना चाहते हो, वो आपके जितना भी आपका आई साइट है वो ही आपको दिखा रहा है विद द हेल्प ऑफ दो स्पेक्स। सो इट्स ओके, एक्सेप्ट योरसेल्फ विद योर स्पेक्स। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ना हम लोग जो हाउसवाइफ्स होते हैं ना, हमें आती है। हमें लगता है हम लोग क्या है ना, घर पे हम लोग बिल्कुल ऐसे खराब से मतलब कपड़े पहन के, ऐसे नॉर्मल से कपड़े पहनकर बैठते हैं। हाँ, कहीं बाहर जाना होता है तब हम लोग जरूर अच्छे से ड्रेसअप होते हैं। बट आई वुड अर्ज यू कि ऐसा ना करें। सुबह उठकर अपने आप को मिरर में देखकर अप्रिशिएट करें, और नहाकर, जब भी आप नहाते हो डजेंट मैटर, आप अपने आप को एक अच्छे अटायर में रखें, है ना। ऐसे लगे, हमें सीरियल की वो जो लेडीज होती हैं उनको देखकर हम लोगों को लगता है ये हमेशा इतनी तैयार रहती हैं, इतनी अच्छी लगती है। हम तो वैसे नहीं है। वरे वो बहुत ज्यादा फिल्टर्स लगा लगा के फोटो खींचते हैं। आपको पता नहीं है कि वो आपके सामने जो आते हैं, हजारों मेकअप्स के बाद उनके स्किन में ना 4-4 घंटे का मेकअप होता है, उसके बाद वो आते हैं। ये मैं कोई उनको बिरेट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज ये उनका प्रोफेशन है यार। उनको अपने प्रोफेशन के हिसाब से दैट इज देयर ड्यूटी टू लुक देयर बेस्ट। अगर वो अपने बेस्ट नहीं लगेंगे तो हम लोग उनको एडमायर किस लिए करेंगे, है ना। हमें भी एक सोर्स तो चाहिए होता है ना। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करता है, या उसके जो भी उसकी जो पॉजिटिविटीज हैं वो उसको किसी आपकी बीमारी का तुरंत पता चल जाता है, इसलिए हम उसको एडमायर करते हैं ना। तो द सेम वे ये फिल्म स्टार्स हैं, ये मॉडल्स हैं, हम लोग उनको देखकर उनकी ब्यूटी को एडमायर करते हैं, लेकिन उसके पीछे ना बहुत सारा मेकअप टीम होती है। आजकल ये जो हम लोग फोटोग्राफ्स को फिल्टर लगा लगा कर जो हम लोग देखते हैं ना, उसके कारण आपको पता है ये टीनेज में, और जो हम लोग जितने भी हम थोड़ा सा वीक होते हैं ना अपने उससे, कि हम जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा लो होता है, उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं स्टैंड नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बिल्कुल उसी जगह पे स्टैंड करते हैं। कई बार प्रियंका चोपड़ा ने कई बार इस बात को बहुत लाउडली बोला है। सोनम सोनम ने भी बहुत लाउडली बोला इस चीज को। उसने तो बेकायदा ना एक पिक्चर भी अपनी पोस्ट की थी कि वो सारे उसके साथ कहते हैं वो पैचेस के साथ, कि ये मेकअप करते हैं हम लोग, ये मेकअप करते हैं। आपको पता है मैं आई हूँ तो 4 घंटे की टीम जो है मेरे पीछे थी, तब जाके हम लोग इस वे में लग सकते, ये वाला रूप हमारा दिखता है। तो अगर हमारे फेस में मस्से हैं, तिल हैं, कहीं पर मोटापा है, कहीं पर फ्रेकल्स हैं, इट्स ओके। लव योरसेल्फ विद दैट। तभी आपकी लाइफ जो है बाकी और चीजों के लिए आप अपने आप को आप रिसीव करोगे। यूनिवर्स के साथ जो हम लोगों को अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल को अलाइन करना है, तभी हम लोग अपना लाइफ का पर्पस सॉल्व कर सकेंगे। तो इसके लिए टुडे एडमायर योरसेल्फ। आपको पता है जैसे जो स्लमडॉग मिलियनेयर में वो फ्रीदा पिंटो है ना, उनके बारे में तो इतना फेमस है कि वो ना बहुत छोटी थी, आपको देखकर लगेगा शी इज जस्ट लाइक द गर्ल नेक्स्ट डोर, ऐसा ही लगेगा उनके लुक्स के साथ। लेकिन आपको पता है वो बचपन से अपने आप को मिरर के सामने देख के वो ये सोचती थी, वो ये विजुलाइज करती थी मिरर के सामने कि वो ऑस्कर ले रही है। तो हमारे इंडिया में हमारे इंडियंस को जो सत्यजीत रे को सबसे पहले मिला था ऑस्कर, उसके बाद स्लमडॉग मिलियनेयर को मिला जो ऑस्कर, इतने सारे ऑस्कर्स जो मिले थे उसकी एक्चुअली स्लमडॉग मिलियनेयर की जो हीरोइन है ना वो है फ्रीदा पिंटो। तो वो बचपन से अपने आप को मिरर के सामने देख के अप्रिशिएट करती हैं। उन्होंने अपने आप को इमेजिन किया था कि मैं जो है ऑस्कर रिसीव कर रही हूँ, और ऑस्कर रिसीव करते वो अपना जो उन्होंने जो स्टेटमेंट जो वो बोलते हैं ना, वो थैंक यू नोट जो होता है, वो भी उसने कई बार बोलने की प्रैक्टिस करी थी, और वो छुप छुप के करती थी ये चीज। तो उसके सिस्टर ने एक बार देख लिया उसको कि ऐसे तुम ऐसे वो कर रही है, तो उसके बाद वो बहुत एम्बेरस हो गई। लेकिन उसके सिस्टर ने कहा देयर इज नथिंग टू बी एम्बेरस्ड अबाउट,
जब वो बनी ना, जब उनको मिला बेस्ट एक्ट्रेस का उनको मिला ऑस्कर, तब उसके सिस्टर सामने आए कि तुम जो वो प्रैक्टिस करती थी ना, वो दुनिया को बताओ कि तुम ये करती थी। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। जब तक हम अपने आप को अपनी हाइट के साथ, अपने वेट के साथ, अपने लुक्स के साथ, हमारे पर्सोना के साथ अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और अगर वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं आया, तो लाइफ में हम अपने गोल्स को अचीव करने में भी पीछे रह जाएंगे। माइंड माय वर्ड्स, दिस इज एक्चुअली ट्रू। बिकॉज सक्सेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है कॉन्फिडेंस। और कोई भी ना कॉन्फिडेंस के साथ पैदा नहीं होता है। हमें अब ये एक स्किल है जो कि हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोगों को आता जाता है ना। अगर मान लीजिए ये सेशन लेने की ही बात सोच लीजिए। आज मैं ये सेशन आपका होस्ट कर रही हूँ, आज दीप्ति मैम की जगह, मतलब दीप्ति मैम इतनी ज्यादा मतलब बहुत अच्छे से वो करती हैं इस काम को। मैं हो सकता है उस मार्क तक नहीं जा पाऊं, लेकिन वो जो है ना प्रैक्टिस कर करके इतने सालों से वो कर रही हैं, उसके बाद वो चीज उनके आगे उभर कर आ रही है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आज के एक्टर्स को अपने साथ कंपेयर करते हैं, है ना। लेकिन ये तो सोचिए, आज हमारा फर्स्ट डे है कहीं किसी भी जर्नी में, आज हमारा फर्स्ट डे है, लेकिन जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं ना, तो हम सबसे टॉप में जो बैठे हुए ना, उनके साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं। नहीं करना है ऐसा। हमने अपने आप को अपने कल के साथ करना है कंपेयर, कि कल जो मैं प्रिया थी, आज मैं वो प्रिया जो है वो कल वाली प्रिया से कितनी ज्यादा और इवॉल्व हुई है। जो कॉन्फिडेंस है ना, दैट कम्स विद द इवॉल्वमेंट। ये सारा का सारा जो है हमारा पर्सोना, हमारी पर्सनालिटी, हमारे थिंकिंग के साथ वो इवॉल्व होती है। तो इस ब्यूटीफुल जर्नी में हमने जिस तरह से सभी इंसानों को, इवन नॉन लिविंग थिंग्स को हमने थैंक यू बोला है, क्योंकि हम लोग जो है सारे के सारे एक ही चीज से बने हुए हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सारे के सारे यूनिवर्स के वो छोटे से, वो बिग बैंग हुआ था, थ्योरी है कि बिग बैंग से यूनिवर्स का सारा वो एक्सप्लोड हुआ। एंड जो प्लैनेट्स हैं, हम लोग हैं, वो सारे के सारे हम उसका प्रोडक्ट है, वहीं से आए हैं, है ना। हम लोग एक स्टार का ही प्रोडक्ट है, हम लोग पैदाइशी स्टार्स हैं सारे के सारे। हम लोग, हमारे अंदर जो रेमिनेंट्स है ना, वो एक स्टार के ही रेमिनेंट्स है। हम लोग क्यों कहते हैं कि हम लोग 5 तत्वों से बने हुए हैं? क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो जो मिट्टी है हमारी, अर्थ एलिमेंट, वो हमारे अंदर है। जो वाटर एलिमेंट, वो हमारे अंदर है। जो सन है, सूर्य की रोशनी में हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब एक मॉम की वूम्ब में, मेरी मॉम के वूम्ब में जब मैं आई थी ना, तो right from that time I'm made from the 5 elements and I'm a part of that beautiful star, है ना। तो हम लोग सारे उन्हीं तत्वों से बने हुए हैं। तो उसके लिए अपने आप को एक बड़े पिक्चर की तरह देखो। हम किसी से कम नहीं है। ये वर्ल्ड जो है, हम लोग सारे के सारे एक एक ही पायदान पे खड़े हुए हैं। प्रैक्टिस किसी इंसान को उस लेवल तक पहुंचाता है जहां पर वो होता है। आज अगर मैं मुकेश अंबानी के साथ अपने आप को अगर मैं करूं कंपेयर, तो वो कहां पर है और मैं कहां पर है। लेकिन उसके पास वही 24 घंटे हैं जो मेरे पास है ना। उसके पास जो वेल्थ है, उसने उसको अच्छे से यूटिलाइज किया, उसने अच्छे से काम किया, अपने पॉजिटिविटी पर उसने अपना एम्बार्क किया, उस चीज को, उसको रोशन किया। तो आज वो वहां पर है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। तो इसीलिए to be the better and the best version of ourselves, we have to practice this self love. And self love जो है, हमारी ये मिरर टेक्निक से ही आता है ना। मिरर के सामने आज हम जाएंगे, अपने आप को एप्रिशिएट करेंगे। हम लोग बहुत ब्रेव हैं, मुझे पता है। ईच एंड एवरी वन अमंगस्ट अस, all 110 participants amongst us, we all are the bravest one. आज इसीलिए हम शीशे के सामने जाकर, जो भी शीशा आपके सामने मिले, होता है ना कई बार हम लोग जाते हैं, रास्ते रास्ते में कोई ग्लास आता है, हम लोग रुक कर कई बार अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं। तो वो अप्रिशिएट करें हम अपने आप को। जितनी बार शीशा हमारे सामने आ रहा है, थैंक यू प्रिया, आपका जो भी नाम है, आप थैंक यू जो भी नाम है वो बोलिए। और उसके बाद बोलो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
सुबह सुबह उठकर हर रोज अपने आप को बाथरूम में जब जाते हैं, अपने आप को देखिए और कहें, वाओ, यू आर सो ब्यूटिफुल, you are the best creation of this universe, because you are actually the best creation of this universe. You can do anything and everything. ये हमने रोज करना है, सिर्फ आज नहीं करना है, क्योंकि ये करने से खुद को एम्ब्रेस करने से ना, बाकी सारी चीजें, हर कोई चीज आपकी खूबसूरत होती जाएगी। आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आपने अपने आप को चेंज किया, आपने अपने आप पर काम किया, है ना। मनी को आप ऐसे अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आप हाई जोन में रहोगे ना, हाई फ्रिक्वेंसी में रहोगे, तो मनी को तो अट्रैक्ट करना हाई फ्रिक्वेंसी जोन में बहुत आसान है। जैसे मैम कितनी बार बोलती है ना, कि मनी को हम इजीली अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, फिर हम जब अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, तो हमारे मेंटल हेल्थ जो है ना, जो हमारे एंटैंगल्स जो बने हुए ना, वो भी सुधरता है। अब हम खुश होंगे तो हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी, क्योंकि वो हमारे अच्छे वाले गुड वाले ऑक्सीटोसिन और बड़े बढ़िया वाले जो एंडोर्फिन्स हैं, वो रिलीज होंगे ना, अपने आप को अप्रिशिएट करने से, वर्क करने से। तो क्या होगा, हम बाकी जो काम है, हम बाकी काम अपने बहुत अच्छे से करेंगे, फिजिकल हेल्थ हमारी एकदम रिमार्केबल होती जाएगी। तो आप एक अपने खूबसूरती की, सक्सेस की चरम सीमा में पहुंच जाओगे, और वही ये जर्नी है। इसी कारण ये चैप्टर इतने लास्ट में आया है। तो वही है आज की प्रैक्टिस हमारी, कि अपने आप को हमने मिरर के सामने देखकर उसको थैंक यू बोलना है। और जैसे मैं अपना बोलूंगी, थैंक यू प्रिया फॉर बीइंग सो वंडरफुल, यू आर सो हेल्पफुल टू अदर्स। एंड आपने ना अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि ये आपकी खूबियां हैं। मैं कई बार, मैं अपने आप को बोलूं ना, मैं कई बार, कल परसों भी पूनम मैम मुझे रोक रही थी कि तुम क्यों अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हो, कि यू हैव दिस क्वालिटीज, यू एक्चुअली हैव दीज क्वालिटीज, है ना। तो हम अपने आप को नहीं समझते, हम शर्मा जाते हैं कि नहीं ऐसा क्या। तो शर्माना इज आवर मोडेस्टी, ठीक है, दैट्स बीइंग पोलाइट कि आप शर्मा रहे हो, लेकिन आप अपने सामने तो अपने प्यार का इजहार कर सकते हो ना। देयर इज नो अदर पर्सन विद यू। अपने आप को आप इजहार करो अपने प्यार का। बहुत अच्छा होगा, सबसे अच्छा होगा कि अगर आप आउट लाउड बोलो, आप आउट लाउड बोलो, अपने आप को सुनाओ कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप एक बहुत अच्छी मॉम हो, एक बहुत अच्छी वाइफ हो। आप, अगर आपका करियर में, आप जहां पर भी प्लेस कर रहे हो, आप एक बहुत अच्छे एम्प्लॉई हो अपने एम्प्लॉयर के लिए। अगर आप बिजनेस ओनर हो, बॉस हो, तो आप एक बहुत अच्छे बॉस हो। क्योंकि हमें अच्छा बनाना ना, तो रॉन्डापन ने सिखा दिया है कि किस तरह से एक अच्छे बॉस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना। एक मदर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, या एक वाइफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो हमें रोंडा बहुत अच्छे से सिखा चुकी हैं। तो अब हम बन चुके हैं वैसा बहुत अच्छा इंसान बन चुके हैं ना। तो अपने आप को अप्रिशिएट करो उन सभी चीजों के लिए, है ना। और अपने फ्लॉज के साथ अपने आप को एक्सेप्ट करें, और थैंक यू बोले कि इट्स ओके, अगर कभी कभार कोई गड़बड़ हो गई है तो इट्स ओके, आई ओन दैट। मैं आगे से, वो मिस्टेक्स इसीलिए तो हुई है ताकि मुझे आगे चलने का और भी मौका मिले, है ना। अगर वो ही बात मैं सबको बोलती हूँ कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो दोनों हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होगा ना, तो ऑक्सीजन जो हम लोग इनहेल करते हैं ना, उसका अर्ज भी नहीं आएगा आपको, है ना। अगर आपके लाइफ में पैसे की कमी नहीं होगी ना एक पर्टिकुलर टाइम में, तो वो ज्यादा कमाने की जो वो एनर्जी है ना, वो भी नहीं आएगी। आपको लगेगा यार मैं तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ। अब मान लो एलन मस्क है, वो सबको चीज को, हर किसी चीज को वो कर सकता है अफोर्ड ना, तो उसको वहां पर पहुंचकर ना उसको लगेगा कि एक स्टैग्नेंसी आ जाती है। बट हमारी लाइफ डायनामिक है, चलता हुआ पानी है ना। तो हमें अपने आप को इवॉल्व करने के लिए, अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए, अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा विद आवर फ्लॉज। फ्लॉ होगा तभी वो अच्छाई में हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। इट्स ओके, है ना। तो यही हम लोगों ने करना है आज, कि शीशे के आगे जाकर, जितनी बार शीशे के आगे जाते हैं, उतनी बार अपने आप को एडमायर करना है। शीशे के आगे जाकर खड़े होंगे, अपनी 3 खूबियां बताएंगे। हो सकता है बहुत अच्छे कुक हो आप, बहुत अच्छा खाना आप बनाते होंगे, पक्का बनाते होंगे, तो उस चीज के लिए आप अपने आप को एडमायर करो। जो आप ये देखो ना, जो आपको लोग जिस चीज के लिए आपको तारीफें करते हैं ना, आप जिसमें शर्मा जाते हो, नहीं नहीं मैं तो कहा नहीं, वो नहीं करना है। आज अपने आप को वही चीजें बोलनी है आपने। किसी ने, मान लो आप, कोई ऐसा भी बोल सकता है ना कि नहीं, आज तक तो मुझे किसी ने एडमायर किया ही नहीं। ऐसा नहीं है, कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे आपको जरूर एडमिरेशन मिली होंगी।
जो आपने अपने आप को लिमिट कर दिया है ना, इसलिए आपको लगता है कि कोई एडमायर नहीं करता मेरे को। आज आप अपने आप को एडमायर करके तो देखो, आपको दुनिया आपके कदमों में आ जाएगी। बिल्कुल, ये प्रियंका चोपड़ा यही बोलती हैं, फ्रीदा पिंटो ने ऐसा किया है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? दीप्ति मैम ने कितनी बार ये चैप्टर लिया है और इतने अच्छे से समझाया है। कल परसों भी दीप्ति मैम बोल रही थी ना कि एवर सिंस शी केम इनटू दिस प्रैक्टिसेस, किस तरह से वो एक बहुत अच्छे इंडिविजुअल के तौर पे एक्सेप्ट किया है उन्होंने अपने आप को, और आगे बढ़ती रही हैं। किस तरह से हर मोड़ पे वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उन्होंने काम किए हैं। तो ये आज प्रैक्टिस हमें आज सिखाएगा। और एक और बहुत अच्छी चीज है, पता है क्या? कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ना आपका मिरर के सामने बहुत अच्छे से काम करता है। हमें जितने भी आई एम वाली मैनिफेस्टेशंस हैं, जितने भी आई एम वाले अफर्मेशंस हैं ना, आप अपने शीशे के आगे लगा दो, चिपका दो अगर चिपका सकते हो तो। नहीं तो हम लोग, हमारी सेल्फ टॉक हमारी ऐसी हो गई है ना, हमें बहुत सारे लाइंस हमें याद होंगी, बहुत सारी अफर्मेशंस हमें याद होंगी, तो शीशे के आगे जाकर अपने आप को ये बोलो। अगर किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, बोलो कि यू आर गोइंग टू रॉक टुडे, यू आर द रॉक स्टार, है ना? आपका मतलब मीटिंग का जो गोल है ना, आप मीटिंग को क्रैक करके आने वाले हो, आज यू आर गोइंग टू क्रैक द डी। बोल कर जाओ, और आप फिर देखना, बार बार मीटिंग में जाने से पहले सेल्फी कैमरा तो हमारे पास होता ही है ना, गाड़ी से जब उतरते हैं मिरर भी सामने लगा, बोल कर जाओ कि प्रिया यू आर अ रॉक स्टार, यू आर गोइंग टू रॉक दिस डील, है ना? तो ऐसे करके करो, और अपने आप को रिस्पेक्ट दो कि क्या हो आप, है ना? उस चीज के लिए अपने आप को रिस्पेक्ट दो, बहुत जरूरी है ये। हमारी मैनिफेस्टेशंस बहुत, उसका जो पावर है ना, कई गुना बढ़ जाता है, आपको पता है? अगर हम अपने ड्रीम्स को उसके सामने पढ़े, मिरर के सामने पढ़े, है ना, यूनिवर्स के पास वो चीज बहुत जल्दी चली जाती है अगर हम वो चीज अपने आप को सुनाते हैं। क्योंकि आप अपने अपने ड्रीम्स को अपने आप को बार बार बोल बोल के सुना रहे हो ना, वो इस तरह से इंग्रेन्ड हो जाता है ना, आपकी जो पैटर्न है, जो मेंटल पैटर्न है, जो मेंटल ब्लॉक हम लोग कैरी करते आ रहे हैं बचपन से, उस पर काम करता है वो, उसको सुधार देता है। आपकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है ना, उसको बिल्कुल पूरी तरह से चेंज कर देता है। अपने आप को एप्रिशिएट करना, और अपने आप को एप्रिशिएट करना सबके बाद आज हमको और भी मोडेस्ट बनाता है ना, और भी सुपर पोलाइट बनाता है। क्योंकि अपने आप को एप्रिशिएट करने के बाद, अपने आप को प्यार करने के बाद, हम जो इंसान बन रहे हैं ना, वो इतना ज्यादा खूबसूरत इंसान हो जाएगा ना कि आपको पहचान में नहीं आएगा। मैं अगर अपने जर्नी के बारे में बताऊं, बिफोर कमिंग इनटू दिस जर्नी, बिफोर लाइक आई नेवर रियलाइज दिस सेल्फ लव। मुझे लगता था कि ना कि सेल्फ लव जो है ना, ये तो मतलब एक उसकी तरह है, इट्स समथिंग आप इगोइस्टिक बना देता है आपको, है ना? मैं हमेशा ऐसा सोचती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। एवर सिंस आई केम इनटू दिस जर्नी, मेरा सेल्फ लव पता है कैसे बढ़ा? मैंने अपने लिए, आप ये यकीन जानो, मैं पहले ना पार्लर में बहुत कम जाती थी, मैं जाती ही नहीं थी। और अचानक ये करने के बाद मैं पार्लर में गई, और मैंने गीतांजलि में इतना बड़ा वो ले लिया, मतलब मेंबरशिप ले ली, और मैं अब जाती रहती हूँ। तो अच्छा लगता है, आप अपने आप को पैम्पर करो। मैम कितने बार बोलती है कि गो पार्टी विद योरसेल्फ। आप अपने आप को लेके जाओ, अपने आप को कॉफी ट्रीट पे लेके जाओ, कॉफी डेट पे लेके, अकेले होना, अकेला होना कोई बुराई नहीं है, अकेले में हम बहुत सारे अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना? हम अपनी खूबियों को और भी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। किसी भी एम्बुलेंस की, किसी भी पर्सन की हमें जरूरत नहीं होती हर समय, कि हम लोग अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं ना, तो उसके साथ जाएं ताकि वो बंदा बताए कि ये वाला ड्रेस मुझ पे सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं, इसीलिए वो मेरा जो मॉल्स में और वो ड्रेसिंग रूम इसीलिए होते हैं कि आप अपने आप को देखो शीशे में, आप देखो, लगा कर देखो। नहीं ट्रायल रूम में जाया जाता, कोई बात नहीं, बहुत बड़े बड़े शीशे लगे हैं, वहां पर देखो कि ड्रेस आपके ऊपर क्या कितना सूट कर रही है। किसी और से ज्यादा अच्छा आपका खुद का सबकॉन्शियस माइंड आपको बता सकता है, बताना चाहेगा कि आप कैसे लग रहे हो। लेकिन हमने उसका जो आंखें ना बंद कर रखी हैं, हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए हम लोगों पर विश्वास करके, लोग जो बोलेंगे ना, अगर मेरा हस्बैंड मुझे कहता है कि तुम्हारे पर रेड कलर सूट करता है तो मैं रेड ही पहनूंगी, ऐसा नहीं है। कभी अपने चॉइस से ब्लैक पहन कर देखो, आपको अच्छा लगेगा। कभी अपने चॉइस से जो काम करके देखो, आपको अच्छा लगेगा, है ना? वो काम आज हम लोगों ने करना है, अपने आप, अपने अंदर जो सेल्फ लव को डिस्कवर करना है ना? तो मैनिफेस्टेशंस का आप लोग सब, एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब कोशिश करें कि जो आपके ड्रीम लिस्ट है या मैनिफेस्टेशन जो भी है आपकी, है ना, एक बार आप शीशे के सामने रोज जरूर करें। तो उससे ना आपको और भी नजदीक आ जाएगा, आपका जो वो मैनिफेस्टेशन की पावर जो है
कई गुना बढ़ जाएंगी। और सेल्फ लव करने के बाद आप देखना, सारे दिन में जब आप ये करते रहोगे ना, तो आपके लाइफ में और अलग तरह से कॉन्फिडेंस आने लग पड़ेगा। खाना बनाओगे उसमें भी कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं जो खाना बना रही हूँ ना, बहुत अच्छा बनेगा ये, तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा बनेगा। अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करके रखें, कॉम्ब योर हेयर। आप जब भी आप अपने घर पे भी हो तो क्या हुआ, अपने आप को एक अच्छी तरह से कैरी कर सकना, वो हर किसी औरत का, हर किसी आदमी का एक ख्वाब होता है ना। हम क्यों कहीं जाने से पहले बार बार शीशे में देख के अपना बाल सेट करते हैं? वो इसलिए ना कि हम औरों के सामने अच्छा दिखना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू लुक आवर बेस्ट। तो क्यों ना हम अपने सामने भी अच्छा दिखे हमेशा। तो आप एक अलग ही पॉजिटिविटी, एक अलग ही कॉन्फिडेंस पाओगे जब आप अपने लिए तैयार होगे। अपने लिए जरूर तैयार होना हो, ठीक है। ये नहीं कि वो वाला गाना जो है, सजना है मुझे सजना के लिए। आज आप अपने लिए सजोगे, अपने लिए सजो, अपने ब्यूटी को एडमायर करो, तो ये दुनिया आपकी मुट्ठी में है, ठीक है। तो आज की प्रैक्टिस वही है, सुबह सुबह उठकर हम सब ने अपनी ब्लेसिंग्स लिख ली होंगी, नहीं लिखी है तो हम अभी लिख लेंगे। हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे, हमारी जितनी भी नियामतें हमारे पास है उनमें से 10 हम लोग लिखेंगे, और हर एक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करेंगे। उसके बाद रोंडा बहन बोलती हैं कि ईच टाइम, जितनी बार आप मिरर के सामने आज जाओगे, उतनी बार आप अपने आप को थैंक यू कहोगे। थैंक यू योर नेम एंड आई लव यू, मन से कहोगे, है ना। और रोंडा बहन कहती हैं कि अगर आप इतने ब्रेव हो, तो आप अपने आपके जो कहते हैं ना, आपकी स्ट्रेंथ, अपने वीकनेस को नहीं सोचना है, अपने स्ट्रेंथ को सोचना है। आपका जो भी स्ट्रेंथ है, आप उस पर, आप उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट करोगे, है ना। वो आपने करना। और हम लोग सभी बहुत बहुत ब्रेव हैं, है ना। तो वो हम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। हम हेल्पफुल है, हमारी हाइट बहुत अच्छी है, हम बहुत सुंदर दिखते हैं, हमारे बाल बहुत अच्छे हैं। लोग कहते हैं कि मैं अपनी उम्र से अगर 20 साल अगर यंग दिख रही हूँ, तो उसमें शर्माने की बात नहीं है। लोग कोई अंधे नहीं है जो आपको ऐसे अप्रिशिएट कर रहा है। सच में आप कम दिखते होंगे, कम एज के दिखते होंगे, इसीलिए लोग कह रहे हैं ना। तो अपने आप को एडमायर करो उस चीज के लिए। एंड रात को सोने से पहले दिन की सारी अच्छी अच्छी बातों को नोट डाउन करके, उनमें से सबसे अच्छी चीज को हम लोगों ने मेंटली थैंक यू बोलना है। गलत बातें भी होंगी दिन में हमारे साथ, हो सकता है कभी किसी ने कुछ बोल दिया हो जो हमें हर्ट करे, लेकिन हमने एम्फेसिस किस पर डालना है? पॉजिटिव चीज पर डालना है, कॉम्प्लीमेंट्स पर डालना है ना। तो वो करना है हम लोगों ने। उसके बाद हमारी आज की हमारी ये जर्नी, जो ये वाला जो मिरर प्रैक्टिस है, ये हमारा कंक्लूड हो जाएगा सबसे अच्छी चीज को थैंक यू बोलकर। और इसीलिए मैं भी आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिस तरह से आपने कूलली एंड कामली पेशेंस के साथ मुझे सुना है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड देयर इज अगेन एन LRAC प्रैक्टिस ऑल्सो, मैं आपको वो बुक उसमें ग्रुप में डाल देंगे। आप उस तरह से भी अपने आप को प्यार कर सकते हो, अपने प्यार का इजहार कर सकते हो, वो LRAC प्रैक्टिस के जरिए। लव, रिस्पेक्ट, एक्सेप्ट एंड ग्रेटिट्यूड फॉर योरसेल्फ, ठीक है। वो वाली प्रैक्टिस है, वो हम लोग डाल देंगे। सो या थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और आपकी आज की ये वाला चैप्टर को लेके जो भी क्वेरी होगा ना, पूनम मैम अभी सेशन लेती हैं जब, उसके बाद आप लोग अपनी क्वेरीज को आंसर कर पूछ सकते हो, ठीक है। जो भी क्वेरीज हो तो हम लोग विल टेक योर क्वेरीज देन। या थैंक यू सो मच। एंड पूनम मैम, ओवर टू यू नाउ। Thank you, Priya, so much for the beautiful chapter. Really, really, thank you so much. Can you stop sharing the screen, or should I just share it and it will be shared? Thank you so much, Priya. So in the meantime, I'm sharing the screen. Sandhya Singh wanted to share something yesterday. Sandhya, are you there? Would you like to share something? Okay, I think Sandhya is not there. I hope everyone can see the screen. Good morning, everyone, once again. And we are doing the book Creative Visualization by Shakti Gawain. And अभी हम लोग का ये part 3 चल रहा है, wherein हमको meditation and affirmations के कैसे हम रिलैक्स स्टेट में आ सकते हैं। बिकॉज बेसिकली हम सबका गोल क्या है? अपनी ड्रीम लाइफ लीड करने का, अपने अंदर मतलब मेडिटेटिव स्टेट हमको अपने इनर कॉन्शियस के पास लेकर जाती है। सो हमने अयान विल बी रीडिंग द चैप्टर। आई थिंक अयान, ये आपके लिए ही है चैप्टर। तो अभी तक हमने करा था
कि ग्राउंड मेडिटेशन कैसे ग्राउंडिंग कैसे करते हैं, ओपनिंग आर एनर्जी सेंटर्स कैसे करते हैं, फिर हम अपनी मतलब हाउ कैन वी क्रिएट आवर ओन सैंक्चुरी, मतलब क्या है, आई लव दिस चैप्टर ऑफ क्रिएटिंग आवर ओन सैंक्चुरी। मेरे को लगता है कि हम कितने कभी कभी क्योस में रहते हैं, बहुत चीजें हमारी जिंदगी में चल रही होती है, बट जस्ट इमेजिन जस्ट सिटिंग देयर फॉर 5-10 मिनट्स और 15 मिनट्स, वी हम लोग अपनी सैंक्चुरी, मतलब वी गो इनटू आवरसेल्फ, हम अंदर जाते हैं और उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर इतनी कूलनेस, जहाँ पर इतनी काम, जहाँ पर इतनी बढ़िया स्टेट ऑफ लाइफ है, मतलब जितनी इतनी बढ़िया सुंदर स्टेट है, क्योंकि हम लोग सब विजुलाइज करते हैं हमारी अपनी सेंचुरी कहाँ पर है। किसी की कोई बीच एरिया पे होगी, किसी की कोई गार्डन में होगी, किसी की माउंटेन्स में होगी, किसी की कोई स्पेशल सनराइज में होगी। तो जस्ट इमेजिन हम एकदम बैठे हुए हैं, बस सब जगह कुछ कुछ चल रहा है और हम अपने रिलैक्स स्टेट में अपनी सैंक्चुरी क्रिएट करते हैं, एंड देन एवरीथिंग लाइक हमारे जो अंदर के टर्मोइल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, एंड वी कम इनटू दैट डीप रिलैक्सिंग स्टेट। बेसिकली मेडिटेशन से क्या होता है, हमारे अंदर का मतलब वी गेट कनेक्टेड टू आवर हायर सेल्फ। और इसमें भी जो अब हम चैप्टर कर रहे हैं, जो हमने कल पढ़ लिया था काफी, मीटिंग योर गाइड, तो अब हमको, जैसे हमने सेंचुरी क्रिएट करी पहले हमने, और अब हम अपने गाइड को मीट कर रहे हैं। अब वो गाइड क्या है, जो हम कहते हैं ना इनफिनाइट इंटेलिजेंस ऑफ माय सबकॉन्शियस माइंड, हमने बहुत बार बोला हुआ है, हमने पढ़ा भी हुआ है। सो बेसिकली वी आर मीटिंग आर इनफिनाइट इंटेलिजेंस, हमारा जो हायर सेल्फ है उससे कनेक्ट होते हैं। ये गाइड एक्चुअली कोई ऐसा नहीं कि बाहर से आ रहा है, ये गाइड का फॉर्म है, पर वो अंदर से आ रहा है। हमें कभी कभी नहीं समझ में आता है कि हम कनेक्ट हो रहे हैं, हमें नहीं समझ में आता कि हमारे अंदर कोई गाइड है, कोई हायर सेल्फ है, हम नहीं डीप जाते हैं। पर जब हम सेंचुरी क्रिएट करते हैं और फिर हम एक इमेजिन करते हैं कि एक कोई मतलब एक फॉर्म है जो पूरा लाइट से भरा हुआ है, या वो फॉर्म कोई भी फॉर्म हो सकता है, वो दूर से आ रहा है और आपके पास आ रहा है और आपको गाइड कर रहा है, आपको बता रहा है, आपके जवाबों का, आपके सवालों का जवाब दे रहा है। कभी कभी हमको ना, हम जब डीप जाते हैं, मेरी कल अयान से भी बात हो रही थी, हमको नहीं समझ में आता है, हमको नहीं समझ में आता है कि हमको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। पर जब हमको हमारा इनर सेल्फ, हायर सेल्फ कुछ बताता है, मतलब वो उस फॉर्म में बताएगा, तो बेसिकली वो हमारा अंदर का ही सेल्फ है, हायर सेल्फ ही है, जो हमारे अंदर से निकला है। एंड इट्स अ वेरी, मेरे को इतना सुंदर लगी प्रैक्टिस, मेरे को नहीं पता था ये ऐसे प्रैक्टिस होती है वेरिन मैं अपने अंदर के इनफिनाइट इंटेलिजेंस कह लो, अपने हायर सेल्फ को एक फॉर्म दे सकती हूँ, और आई दैट कैन बी माई बेस्ट फ्रेंड। आई कैन आस्क, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है जब हम किसी से पूछते हैं ना, जब कोई और बताता है ना, तो हमको बहुत क्लैरिटी मिलती है हर एक चीजों की। कोई और हम मतलब कोई और हमारे सवालों का जवाब देता है, कभी कभी अंदर से कभी कभी हंचेस आती, कभी कभी नहीं आती है ना, हम उतना डीप नहीं जाते हैं। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वे कि आपने अपनी सेंचुरी क्रिएट करी, फिर एक इमेजिन करी, एक फॉर्म आया है और वो फॉर्म आपके साथ है और आपसे बातें कर रहा है, आपको कई कई चीजें ऐसी दिखा रहा है जो आपने कभी पहले देखी भी नहीं थी। फिर आप उससे बातें जब करते हो तो कोई कोई चीजें पूछते हो और आपके जवाब मिलते हैं। पर ये आपको ना इस सब चीजों से खुशी मिलनी चाहिए। अगर वो फॉर्म आपको खुशी नहीं दे रहा है तो आपको मतलब नाउ वी विल सी कि क्या करना है। आगे हाँ जी अयान प्लीज पढ़िए। पीपल हैव मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। People have many different types of experiences when meeting their guides, so it is difficult to generalize. Basically, if you feel good about your experience, then it's fine. If not, be creative and do whatever you need to do to change it. Don't worry if you did not perceive your guide clearly and precisely. Sometimes they remain in the form of a glow of light or a blurry, indistinct figure. The important thing is that you sense your guide's power, presence, and love. If your guide should come to you in the form of someone you know, that is fine, unless you don't feel particularly good about it.
In that case, repeat the exercise and request that your guide come to you in a form that is easy and pleasant for you to relate to. If the figure you encounter in your meditation seems judgmental, harsh, or unloving, you may have contacted your inner critic or some other energy. Politely thank them for their input, let them go, and ask for loving, supportive, encouraging guide to come. Don't be surprised if your guide seems eccentric. Thank you, Ayan. We'll just pause for a minute. We'll just go through it. हमने अपनी सेंचुरी क्रिएट करी, फिर हमने एक फॉर्म देखा कि मेरे पास कोई फॉर्म आ रहा है, एक बहुत अच्छा फॉर्म जिसमें लाइट है, या आपको एक अभी इन्होंने बताया है कि यूजुअली जरूरी नहीं है कि आपको कोई डिस्टिंक्ट एक कोई पर्टिकुलर आदमी या कोई और पर्टिकुलर फॉर्म दिखेगा. कभी कभी कोई ब्लरी इमेज भी हो सकती है. जैसे मैंने कल जब कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा बस एक लाइट है ना, कोई मुझे फॉर्म नहीं दिखा. सो इट इज एब्सोल्युटली फाइन. आपको क्या चीज दिखती है, क्या नहीं दिखती है. सो बट व्हाट शक्ति गवैन कह रही है, पर इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि आपको उसकी प्रेजेंस फील होना चाहिए. मतलब को लगना चाहिए हाँ वो लाइट है आपके पास, वो कुछ है जो आपके पास है, उसका प्रेजेंस, उसका प्यार फील होना चाहिए. पर अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा उसका प्रेजेंस, या मतलब यू नॉट हैप्पी अबाउट इट, तो आप और बैठिए, डीप ब्रीथ करिए और बोलिए कि प्लीज द गाइड जो आएगा वो बहुत इजी और बहुत प्लेजेंट होए, है ना. और जब आप कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपने इस स्टेट में जो फॉर्म आया है वो थोड़ा हार्श है, थोड़ा क्रिटिक है. सो आप सोचिए ये आपके अंदर से ही आया है, ये आपका, आप जो क्रिटिक है वो ही उभर कर आया है. तो आप आराम से बोल सकते हैं थैंक यू, प्लीज गो एंड लेट द लव, जो मेरा लविंग सेल्फ है या जो मेरा लविंग हायर सेल्फ है वो आए आपको गाइड करने के लिए. सो बेसिकली क्या है, ये सब टेक्निक्स हैं हमको अपनी जर्नी में लेकर जाने के लिए. आपको आई डोंट नो हैवी तो नहीं लग रहा होगा, आई एम श्योर. बेसिकली हमको ये सब हमको जागृत करने के लिए है कि हमारे अंदर हायर सेल्फ है, अब हम उसको एक फॉर्म दे रहे हैं, है ना. ये मेडिटेटिव स्टेट में ही आएगा जब आप आराम से डीप ब्रीथ करेंगे. और ये जो सेंचुरी वाला आइडिया तो बहुत अच्छा है, इतना मजा आता है. तुम आंखें बंद कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, आपका जो बेस्ट थिंग है, सपोज ओशन है, आपने आपने एकदम विजुलाइज कर लिया कि वहां पर ऐसे वेव्स आ रही हैं, मिट्टी है वहां पर, पीछे ग्रीनरी है, और ओशन के पीछे ही थोड़े थोड़े कभी कभी माउंटेन्स दिखते हैं, वहां पर सन सेट हो रहा है. और वो इतनी डिवाइन फीलिंग होती है ना, द मोमेंट यू गो इनटू दैट स्टेट, आपको ना बस इतना अच्छा सा फीलिंग आने लग जाती है, मतलब पूरी बॉडी में आपको फीलिंग आने लग जाती है. फिर सोचिए कि कोई लाइट आ रही है आपके पास और वो आपको गाइड कर रही है. सो हाँ जी अयान, आगे बताइए. Yeah. Don't be surprised if your guide seems eccentric or unusual in some way. The form in which they show themselves to us uh, springs from our own creative mind, which is limitless. For example, your guide may have a very unusual and surprising sense of humor, or an exotic name, and a flair for the dramatic. Sometimes they don't communicate in words at all, but in a direct transmission of feeling, impressions, or intuitive knowledge. Also, your guide may change form and even name from time to time. You may have the same one for years, you may have more than one guide at the same time. Your guide is there for you to call on any time you need or want extra clarity, wisdom, knowledge, support, creative inspiration, love, or companionship. कैन आई नॉट हेयर, और सबको किसी को नहीं सुन रहा अयान की आवाज? नहीं सुन रहा मैम, ये लास्ट लाइन क्या पता दिखाई नहीं दिया आयान आपको.
many people who have Sorry, I got established. disconnected. So अच्छा, I'll Oh. repeat. Ayan, हाँ जी, Ayan. Your guide is there for you to call on any time you need or want extra clarity, wisdom, knowledge, support, creative inspiration, love, or companionship. Many people who have established relationship with their guides meet them every day in their meditation. Thank you, Ayan, so much. We'll be reading this much only. Thank Really, you, ma'am. thank you so much for reading so beautifully. इसमें ही बताया है कि कभी कभी जब आप उस मेडिटेटिव स्टेट में आएंगे, जब अपनी सेंचुरी में होंगे, तो कभी कभी आपको कोई ऐसा गाइड, कोई ऐसा मतलब आपको फॉर्म आएगा जिसमें कोई ह्यूमर का है, कोई अलग सा अजीब सा भी हो सकता है, बट इट इज ओके. मतलब और कभी कभी वो आपसे बात भी नहीं करेगा, कभी कभी सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही आपको फील होगी. सो बेसिकली सब आपके अंदर से आ रहा है. आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप बोलिए, प्लीज गो, लेट द लविंग सेल्फ काम, लेट द इजी सेल्फ काम. सो और कभी कभी ये भी हो सकता है आपके फॉर्म्स चेंज हो, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे अपनी मेडिटेशन में, जब जब हम बहुत डीप जाएंगे, मे बी हमको और अलग अलग फॉर्म्स दिखे, मे बी सेम फॉर्म दिखे. सो बेसिकली दिस इज ओनली, ये प्रैक्टिस से क्या है, वी आर जस्ट कनेक्टिंग विद आवर हायर सेल्फ. हमारे जो अंदर है, हम उससे कनेक्ट, ये कनेक्शन फॉर्म कर रहे हैं. हमको जो आंसर्स, जैसे दीप्ति मैम बताती है कि मेडिटेटिव स्टेट में उनको हंचेस आते हैं, आंसर्स मिलते हैं. सो बेसिकली जैसे हम बोलते हैं ना कि द इन्फिनाइट इंटेलिजेंस इज आवर गाइड, इट हैज अ हीलिंग, वो सब कुछ कर सकता है हमारे लिए. सब कुछ जो हम अट्रैक्ट भी करते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो हम चीजें हमारी जिंदगी में हम अट्रैक्ट करते हैं, जो हम चीजें पाते हैं, हमारी हेल्थ, वेल्थ, ये सब एनर्जीज हैं और वो हमारे अंदर से आती हैं. हम जो अट्रैक्ट करते हैं, जो हम सोचते हैं. सो दिस प्रैक्टिस इज कनेक्टिंग अस टू दैट हायर सेल्फ जो हम सबके अंदर है, पर हमको नहीं, हम भूल जाते हैं ये चीज, और फिर हम बाहर की दुनिया में देखते हैं अपने आंसर्स, हम बाहर की दुनिया में कनेक्शन ढूंढते हैं, बाहर की दुनिया में एप्रिसिएशन ढूंढते हैं, बट वो सारी चीज हमारे अंदर है. अगर आपका जो फॉर्म है, जो थोड़ा क्रिटिक है, थोड़ा गुस्से वाला है, तो सोचिए कि आप सबसे बड़े, आपका जरूर आप बहुत बड़े क्रिटिक होंगे अपने और या दूसरों के. तो ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी वेज हैं, टूल्स हैं कि हम अपनी एनर्जीज बढ़ा रहे हैं, जो अंदर की हमारी एनर्जीज बढ़ा रहे हैं, हम अपना पावर बढ़ा रहे हैं, हम कनेक्शन बढ़ा रहे हैं. इससे हम एक्चुअली, मुझे लगता है कि इससे हम बहुत पावरफुल, बहुत मैग्नेटिक बन जाएंगे. बिकॉज जब हम इतना कनेक्शन रखेंगे, क्योंकि हम रोज सुबह जब हम काउंट माय ब्लेसिंग्स कर लिखते हैं, या जब हम एफर्मेशंस बोलते हैं, तो वो क्या है, दे आर कनेक्टिंग टू, हम अपने आप को एम्पावर कर रहे हैं. सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक. और अगर नहीं आता है 1-2 बार में, 10 बार में, इट इज ओके, टेक इट इजी. धीरे 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 करते करते, अगर आप, मैं सोचती हूँ कि अगर हम मेडिटेटिव स्टेट में आकर वो सेंचुरी क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए, वो भी कितनी अच्छी बात है कि एकदम से बैठे हो और एकदम परेशान हो और एकदम से आप उस जोन में चले गए हो जहां पर इतनी खुशी, इतना पीस, इतना सब चीज बहुत सुंदर है. और सोचिए आपके साथ कोई कंपेनियन है, आपका कोई गाइड है, आपको किसी की प्रेजेंस फील हो रही है. तो आई थिंक अगर हम इतना भी करते हैं तो बहुत है. So thank you everyone for listening to me and Priya so well. I'm sure and I know we are all missing Deepti ma'am. She shall be with us tomorrow. किसी को कुछ पूछना है? I think Deepti ma'am है अभी. Deepti ma'am, आपको कुछ add करना है? Would you want to add something? कुछ भी? I think आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया है, बट मेरा वर्क के बारे में one thing, because हम बहुत टाइम से प्रैक्टिसेस कर रहे हैं मेरा वर्क वाली, तो इसमें लाइक एवरी डे, पूरे दिन में जो दिन का रिफ्लेक्शन होता है, दिस इज व्हाट आई डू नाउ. That of course, like ये हमको पता है that whenever we are in front of the mirror, there is always like we have to say I love you Deepti for who you are and for who you are not. And I'm so proud of you that you are a beautiful person in making. तो वो हमारा तो कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस है. उसके अलावा जब रात में हम रिफ्लेक्शंस करते हैं, तो रिफ्लेक्शंस करना बहुत जरूरी होता है पूरे दिन भर का, बिकॉज उससे हम एक इंट्रोस्पेक्शन मिल जाती है दैट वेयर हैव वी गॉन रॉन्ग, हमको क्या कैसे इंप्रूव करना है, क्या करना है. तो उसमें आई ऑलवेज पिक अप थिंग्स वेयर आई हैव गॉन आउट ऑफ द वे, वेयर आई कुड अप्रिशिएट माई सेल्फ. So sometimes it is when I shared that I was just driving past the ITO bridge and
you know, I saw this old lady eating food जिसकी रोटी भीग गई थी पानी में, तो मैंने immediately मेरे अपने जितने भी वो ग्लास बोल बहुत सारा खाना भारती पैक करके देती है हमेशा, so I could just give away my food, all of them, मैंने फटाफट because वो ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होने वाला था, तो मैंने उसको अपना सारा खाना दे दिया, जबकि आई एम ऑन लाइक यू नो दीज डेज आई एम नॉट ईटिंग few things बिल्कुल भी, मतलब कुछ दिनों के लिए आई हैव थॉट दैट फॉर अ मंथ, एंड लिटरली आई डिडंट हैव एनीथिंग टू ईट फॉर लंच दैट डे बिकॉज खाने में फ्राइज चाउमीन और वो था ऑफिस के खाने में, तो ऑफिस में बुफे लगता है कभी कभी, तो उस वक्त ट्रेनिंग चल रहे थे तो लग रहा था, सो देन आई गिव अ पैट ऑन माय बैक. So then sometimes it is that I have really held someone's hand when they needed it most, and मुझे पता था कि मैं बहुत busy हूँ, फिर भी मैं उनसे बात किया. So you know, for that I give a pat on my back. So every day we can find something new from the day and kind of appreciate ourselves for that we've been able to do it. And more we appreciate ourselves, more we are going to attract the magical circumstances in our life, as Rhonda Byrne has written in this chapter. और ये मैजिक मिरर का है. और दूसरा ये वाला जो मेडिटेशन है, इसमें कभी कभी नहीं लगता है, जैसे मेरा तो बहुत स्ट्रांगली कोई इंसान नहीं आया था, मतलब ये जब हमने पहले प्रैक्टिस की थी तो मेरा बार बार सन कम, सूरज, and that comes in my vision also, so that sun is my guiding light. So you know, whenever I see the sun, even when I'm walking or when it comes or whatever, so अपने आप मतलब क्वेश्चंस मेरे निकलते हैं, कई बार मुझे पूछना होता है. सो और अगर नहीं भी होता है ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही हाई एंड प्रैक्टिसेस होती हैं. अब बचपन से लेके अभी तक हमारे दिमाग में इतना नॉइस रहा है दैट बहुत मुश्किल होता है कि एकदम से एक फिगर को हम befriend करने लग जाएं और उसके साथ रिलेट करके उसके साथ पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करें. So it is absolutely okay if you are not seeing any image right now. As I told you that I also got myself, you know, like it took me 6 months to get myself centered into you know, like doing the practices the way it tells us. So that is how it is. So अगर हमको कुछ पूछना है, सपोज आपको अभी पैसे की दिक्कत हो रही है एज एन एग्जांपल, और आपको लग रहा है कि आपको इमीडिएटली 1.2 लाख चाहिए, तो कि आपको इमीडिएटली 1.2 लाख चाहिए, ठीक है, तो आप अपने हायर सेल्फ से वैसे भी सोने के पहले बोल सकते हो, द हायर कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर है, तब भी बिना इमेज के बिना फिगर के भी हमारी प्रेयर आंसर होगी. और अगर फिर भी नहीं हुई 2-3 दिन में, तो आप दोबारा से अपने सुपर कॉन्शियस से पूछ सकते हैं that what is it that I need to do to be able to attract these whatever few lakhs of rupees या जितना भी आपको चाहिए. तो आपको वो भी आ जाएगा कि नहीं, you need to apologize to a certain person to be able to attract so many lakhs of rupees into your account, you know, like इतना क्लैरिटी के साथ आ जाती है. मतलब हमारी जो infinite intelligence always answers the questions like that, you know. So मतलब ये बहुत ब्यूटी होती है. इट इज ऑल राइट अगर ये सब नहीं हो पा रहा, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि गाइडिंग एंजल नहीं आ रहा, या आपका वो मतलब सैंक्चुरी नहीं क्रिएट हो रही है, so it doesn't matter. Infinite intelligence is still equally powerful, and you should not think that I've not been able to do it या कुछ है ना. जैसे पूनम ने बताया कि हेजी सा ब्लरी सा आ रहा था, तो नहीं आएगा ना, क्योंकि दिमाग में जो सेडिमेंटेशन हैं इतनी पुरानी, you know, जो परेशानियां हैं जो बहुत सारी लेयर्ड हो गई हैं, एक के बाद एक के बाद एक. ऐसा तो नहीं है कि एक ही परेशानी थी, जिंदगी में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, तो वो लेयर्स हटती है ना, फिर थोड़ी सी और क्लैरिटी आती है, फिर आपको इमेजेस दिखेंगी. So that takes time, which is all right. Anyhow, we love ourselves so much. So जैसे ओपरा विंफ्रे बोलती हैं that make your cup runneth over so that you have so much to serve to the others. Okay, so let your own cup runneth over. People might think that you're selfish and you think too much about yourself and you are so much into yourself, but we have to be that. Otherwise, nothing outside changes. And an appeal to all the youth, good that Ayan read, and to all the youth who are here, who have so much of tumultuous relationship issues, and बहुत इनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इश्यूज अपने रिस्क काट लेते हैं, अपने कभी कुछ कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि ब्रेकअप हो गया. ये सब इसीलिए होता है बिकॉज आपको अपने आप से प्यार नहीं है. Start loving yourself, and then you know everybody will become like a chumbak, like a magnet, and they will stay. You will have more, you know, grounded, solid relationships
once you start loving yourself. So yeah, this is all I wanted to share. So please carry on. Thank you, ma'am. Thank you so much. Really, really, thank you so much. So it's already 7:10. Priya? Ma'am, Ritu has a poem to Ritu, share, ma'am. Hanji, so Ritu. हाँ, she'll take around 12-15 minutes. कर लें, आज कर लें? शायद गणेश चतुर्थी आज कल में है तो फिर कर सकते हैं, है ना? ठीक है रितु, रितु आप बताइए, आ जाइए आप. Thank you morning. everyone for joining in the session. Thank you, Deepti ma'am. Abhi, our star Ritu, wants to share something on Ganesh Chaturthi. Let us hear from her. Come over to you, Ritu. Please, आइए ना. Yeah. Good morning, ma'am. Good morning, Good everyone. morning. Good morning, Ritu. Thank you so much. मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, जबकि आज सबका बिजी शेड्यूल है, वर्किंग डे है, तो मैं जल्दी से स्टार्ट करती हूँ विद ऑल ऑफ योर परमिशन. कैन आई? हाँ जी रितु, प्लीज डू. मैंने अपने आप को म्यूट कर लिया था सो दैट वी कैन कुड हियर यू. हाँ जी रितु, प्लीज करिए. गणपति जी बुद्धि, समृद्धि, यश, कीर्ति, चातुर्य, वैभव के स्वामी हैं. सदा सफलता का आशीर्वाद देते हैं, विघ्नहर्ता व संकट हरता हैं, शुभ और सुंदर मुख वाले हैं, इच्छा पूर्ति करने वाले, अवसर प्रदान करने वाले देव हैं. इनकी पूजा करते ही प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है. सबसे और सबके प्यारे हैं, सभी में लोकप्रिय हैं. हम सभी जानते हैं कि इन्हें प्रथम पूजनीय का वरदान प्राप्त है. किसी भी शुभ काम को करने से पहले सर्वप्रथम इन्हीं की पूजा की जाती है. दीप्ति मैम भी कुशल बुद्धि का स्वामित्व रखती हैं. यह जिसकी जिंदगी में भी जाती हैं, उसी की जिंदगी से सभी कष्टों को हर लेती हैं. सुमुख और तेजस्वी आभा मंडल है इनका. उन्नति के खूब सारे अवसर देती हैं, प्रसिद्धि के रास्ते दिखाती हैं और अपनी सद्बुद्धि व कौशल से इस ग्रुप के लोगों का भी नव निर्माण कर रही हैं. हम सभी लोग सुबह भगवान जी के साथ साथ इन्हें ही याद करते हैं, क्योंकि इन्होंने ही हमें सुबह सवेरा उठते ही शुक्रिया करना सिखाया है. और साथ ही हम सभी मेरे गनु साहिब की तरह ही कुछ भी अच्छा काम करने से पहले, कुछ भी शुभ काम करने से पहले हमेशा इनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं. और यहाँ तक कि अपने जन्मदिन पर सबसे पहले इनसे ही दुआएं लेना चाहते हैं. तो आज गणेश चतुर्थी के इस शुभ अवसर पर मैं कोशिश कर रही हूँ यह बताने की कि किस तरह से ग्रुप के सभी लोग दीप्ति मैम से कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं. दीप्ति मैम तो हम सभी की गुरु हैं ही. अपनी शिक्षा से यह ग्रुप के और भी मेंबर्स को गुरु है बना रही. सुबह सवेरे जब यह अपनी मीठी आवाज में गुड मॉर्निंग बोलती हैं, तो सरिता मैम की जोश से और जुनून से भरी आवाज नींद से आंखें खोलती हैं. सविंदर संधू आंटी जी अपनी हिंदी पंजाबी मिक्स कविताएं निराले अंदाज में सुनाती हैं. अपनी प्रेरणादायक कविताओं से वो कैक्टस से भी खुशबू लेना सिखाती हैं. अर्चना मैम इस उम्र में भी निरंतर नया पढ़ने और पढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं. सरोज जी अपनी दिलकश हंसी से सभी के चेहरों पर बरबस ही हंसी ले आती हैं. उनका हैंड रेस देखते ही सब खुश हो जाते हैं. उनका हंसता हुआ चेहरा देखकर सब उत्साहित हो जाते हैं. पूनम मोदी मैम अपने बच्चों जैसी आवाज से सभी को बच्चा रहना सिखाती हैं. भारती ककवानी मैम हर रोज ग्रुप में नए लोगों को जोड़ना सिखाती हैं. इन्हें इस काम के लिए सलाम है. कुदरत दे रही इन्हें अवार्ड के रूप में इनाम है. प्रियंका भारद्वाज दी अपनी महान सफलताओं को भी सहजता से बताती हैं. हर सांस बस यह सबसे दुआ ही दुआ पाती हैं. अपने स्कूल के स्टाफ स्टूडेंट्स के साथ साथ सीनियर्स पर भी शुक्राने का असर कर दिया है. ब्लैक बोर्ड, मार्कर, वाटर बोतल्स, लंच बॉक्स, चेयर, डेस्क, हर एक छोटी बड़ी चीज में भी शुक्राना भर दिया है. अपने व्हाट्सएप स्टेटस, रिश्तेदार, पूरे परिवार पर भी ग्रेटिट्यूड का जादू बिखेर दिया है. श्याम सर ने अपनी उम्दा गायकी से सभी का दिल जोड़ दिया है. अब हर संडे लोग इनके गाने का इंतजार करते हैं. अपनी गायकी से यह सभी से अपने प्रेम का इजहार करते हैं. इनके तराने कुछ नए कुछ पुराने कानों को मधुर लगते हैं. इनका गाना सुनकर कुछ लोग तो आंखें बंद करके झूमने भी लगते हैं. विजय सिन्हा सर कुछ ही शब्दों में 5-6 लाइंस का सार बता देते हैं.
तो जॉन सर रीडिंग और शेयरिंग करते हुए बहुत ही मासूम से बच्चे नजर आते हैं। मोहित सर 21 दिन की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस को भी एकदम विनम्रता से बताते हैं। 300 ग्रेटिट्यूड हर दिन लिखना बहुत ही आसानी से कह जाते हैं। सुनैना सिंधवानी दी एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन को ना खाना, छोटे बेबी की तरह मजे से सो जाना, अपने चैलेंजेस को कुछ लाइंस में बताती हैं, अपनी हर एक लर्निंग को बहुत ही प्यार से सिखाती हैं। रीना सक्सेना मैम हर सेशन का निचोड़ 8-10 लाइंस में गोल्डन नगट्स के रूप में दे जाती हैं। पूरे दिन की प्रैक्टिस को बार बार पूरे दिन याद दिलवाती हैं। हर मील से पहले फार्मर्स, ट्रांसपोर्टर्स, रिटेलर्स, कुक को ग्रेटिट्यूड देना जाने कितनी बार रिमाइंड करवाती हैं। फीलिंग चार्ट के जरिए अबव द लाइन रहना याद करवाती हैं। प्रिया तनेजा मैम भक्ति के साथ साथ बहुत सारे लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसी नेक सोच की वजह से हर दिन वह तरक्की कर रही हैं। अनुराधा शाह अनु अपनी मासूमियत से पर्दे के पीछे मुझे बहुत हिम्मत व हौसला देती है। जब मैं होती हूँ डावाडोल तो मुझे एक छोटी बहन की तरह संभाल लेती है। सेशन में हमेशा कैमरा ऑन करके रखती है, फुल फोकस के साथ पीठ सीधी करके बैठती है। आरती मैम ने रेकी कर करके मुझे बहुत सारी एनर्जी दी है। अपनी हीलिंग पावर से मुझे ठीक करके नई ऊर्जा मुझ में भरती है। जो फीलिंग इन्हें नहीं भी बताई होती वो भी इन्हें पता चल जाती है। मेरे कहने से पहले ही यह मेरे दिल का हाल बता देती हैं। नूतन आता मैम की जब सुबह इतनी सुंदर कविताएं सुनती व पढ़ती हूँ तो अपने रोम रोम को प्रफुल्लित महसूस करती हूँ। कभी कभी लगता है कि ये खुद को खुलकर लिखने से क्यों रोकती हैं। 100 लाइंस तो दीप्ति मैम के लिए जबकि ये चुटकी भर में ही लिख सकती हैं। दीपक गुप्ता मैम ने जब अपनी डॉटर इन लॉ को दिल लिखा तो यह दीप्ति मैम की ही टीचिंग का असर दिखा। शिवा मैम सिंगापुर में होते हुए भी कुछ भी लाइव वीडियो ऑन स्क्रीन दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। अपने खूबसूरत चेहरे के साथ अमेरिका में है, अमेरिका अमेरिका में है। ओके। शिवा मैम अमेरिका में होते हुए भी कुछ भी लाइव वीडियो ऑन स्क्रीन दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। अपने खूबसूरत चेहरे के साथ साथ सभी की हेल्प भी खुशी खुशी करती हैं। दीपा राठौर मैम एक ही दिन में अपनी अलग अलग डिग्रियां मजे से उठाती हैं। तो तेजल शाह इतनी कम उम्र में भी सिर्फ ग्रेटिट्यूड करके पेड़ों पर लाखों आम एक ही सीजन में उगाती हैं। पूनम मोदी मैम जहाँ मैजिक ग्रुप फॉर द फ्यूचर एंड टुमारो में छोटे छोटे बच्चों की चहेती हैं तो वहीं खुद छोटी सी बच्ची दिखने वाली मीना मैम सीनियर सिटीजन्स के मैजिक ट्रेजर ग्रुप को बहुत ही प्यार से हैंडल कर लेती हैं। जहाँ वो आमतौर पर बोली जाने वाली रूटीन लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स यूज करती हैं, बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती हैं। दीप्ति मैम ने जो सॉरी दीप्ति मैम ने जो प्रिया नेहरा दी को रचा है उनकी तो पूरे ग्रुप में रहती हर वक्त चर्चा है। दीप्ति मैम प्रिंसिपल हैं, पूनम मैम सुप्रिटेंडेंट हैं और प्रिया नेहरा दी वाइस प्रिंसिपल हैं। तीनों के ही बहुत ही प्यारे प्यारे रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं। प्रिया नेहरा दी हर दिन असाइनमेंट्स सेंड करती हैं, फिर यूट्यूब सेशंस का लिंक भी शेयर करती हैं। पूरे दिन सभी की क्वेरीज का भी तुरंत रिप्लाई करती हैं। हर एक की क्वेरी का बहुत ही आराम से रिस्पॉन्स करती हैं। मीतू मैम की बुक रीडिंग सबसे बेमिसाल है। उनकी आवाज, उनका उच्चारण बेमिसाल है। एक एक शब्द को वो शुक्राने में भरकर बोलती हैं। वो दिल से नहीं, अपनी आत्मा से बोलती हैं। सभी रीडर्स प्रभावशाली ढंग से रीडिंग करते हैं। सभी के प्यारे प्यारे बोल कानों से सीधा दिल में उतरते हैं। बिट्टी सोडी जी, रितु कुकरेजा जी और भी बहुत सारे मेंबर्स चुपचाप से कैमरा ऑन करके हम सबको इंस्पायर करते हैं। ग्रुप में बहुत से मेंबर ऐसे भी हैं जो साइलेंट रहकर बहुत से मोटिवेटेड मैसेजेस सेंड करके हम सबको चेयर अप करते हैं। अयान सर जूम सेशंस को टेक्निकली अयान सर जूम सेशंस को टेक्निकली मॉनिटर कर रहे हैं। शुक्राने की, वरदानों की तिजोरियां हर पल वो भर रहे हैं। जूम सेशन स्टार्ट होते ही जब दीपक वर्मा का सर नाम स्क्रीन पर नजर आता है, उनके नाम का एक एक शब्द हर घड़ी सिर्फ दुआएं ही दुआएं पाता है। सभी ग्रुप मेंबर्स जिनके नामों का जिक्र रह गया वो भी सभी बेहतरीन हैं। कुटुंब है यह एक प्यारा सा, हम सब करते एक दूसरे से भरपूर प्यार, करते एक दूसरे पर भरपूर यकीन है। दीप्ति मैम, जो आप
हर दिन नए नए शुक्राने के बीज डाल रही हैं। हम सभी के जाने कितने जन्म सुधार रही हैं। ये जो आप शुक्राने के नए नए पौधे तैयार कर रही हैं, अपने प्यार व आशीष से इन्हें सींच रही हैं। जाने कितनी जिंदगियां संवार रही हैं, जाने कितनी जिंदगानियां सजा रही हैं। आप यूं ही बस प्यार भरी ये फसलें तैयार करती आप यूं ही बस प्यार भरी ये फसलें तैयार करने की करती रहिएगा प्रक्रिया। आपकी इस प्रीति प्रक्रिया के लिए शुक्रिया 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 शुक्रिया। गणपति बप्पा मोरया। This is, I'm speechless. I don't know if anyone wants to appreciate them. I Love just you. तुमने wanted This सबके to लिए is इतने say वर्ड्स one बोले और मुझे लग रहा है हम इतने स्पीचलेस हो गए कि मेरे को समझ ही नहीं आ रही ऋतु के वर्ड कौन सा actually, यूज कर निकालना इतनी है। keen I ऑब्जर्वर है ये, इतनी छोटी छोटी बातें, हाँ माइन्यूट डिटेल्स। हाँ नहीं, शब्दों का कैमरा ऑन चॉइस। करने के लिए मोटिवेट कर दिया। मैंने कैमरा ऑन नहीं हाँ किया हुआ था, You and I are was like, really okay, a I rock have to star now. ऋतु। आपको पूरा मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, जितने भी खिताब दुनिया के, वो सारे खिताब आपसे रिलेट करते हैं। मतलब जितने, मतलब कोई भी प्राइजेस जो मिल रहे हैं ना, अवार्ड, वो सारे के सारे आपको जाने चाहिए। मेरी तो यही ब्लेसिंग्स है आपके लिए। ऋतु You जो are a सबसे true बड़ा pure वर्ड होता है ना ब्रह्मांड में, सबसे बड़ा वर्ड जो भी होता है वो आपके लिए है। yeah, सच में ऋतु। ब्यूटीफुल ऋतु दे, आई थिंक वी ऑल आर मेस्मराइज्ड, वी ऑल आर इन ऑ। हम लोग सब ऑस्ट्रक हैं आपकी आपकी इतने, मतलब हर एक माइन्यूट डिटेल्स से, द वे यू express your love for everyone, it is mind blowing. All the blessings, Thank you, all thank the you. magic does everything. बेटा मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपके लिए, सारी डिक्शनरी आपके समर्पण। हाँ जी, एकदम सविंदर आंटी ने एकदम सही बोला है। हाँ, and coming it from Right. Savinder auntie, and coming it जी। from Savinder auntie, who herself is such an iconic woman, you know, Oh, like in thank you. terms of poetry Thank you, thank words. you, thank तो you. ऋतु, अगर सविंदर आंटी ने ऐसे बोला है, इसका मतलब है आप आउट ऑफ द वर्ल्ड हो। Thank you बेटे, thank you. Yes, yes, कल ma'am. और it's You're the all bravest one. You're the bravest amongst all, and आप हमें जीने का तरीका बता रहे हो ऋतु, की अपने करनी से बता रहे हो कि किस तरह से आप जिंदगी को इतने मेटिकुलसली हर एक छोटे, मतलब मुझे लगता है क्वांटम लेवल पे जाके देखते हो आप तो, कि हर किसी की हाँ। खूबियों को, मतलब इतने अच्छे से ट्रेड्स को मतलब एक्सप्रेस करना इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। और सविंदर आंटी बीइंग अ बिल्कुल। पोएट, अगर उनके पास ही वर्ड्स नहीं है तो हम मेरे ऐसे मेरे पास भी वर्ड मेरे नहीं पास है। तो real- मैं तो सोचती हूँ कि Yeah, शायद ये ऋतु बोलती है, absolutely. जब वो बोलती है तो हमें लगता है कि हाँ शायद वो ठीक बोल रही, मुझे खुद ही नहीं पता होता है जब वो ऋतु पॉइंट आउट करती है कि आज ये मुझे ना नहीं ऋतु पता ने होता। हमको बोल मिरर रही में थी हमारी और इमेज दिखाई, इतना हमारा इतना मैजिक कुछ मिरर बोल है रही आज थी, तो हमारा मुझे तो ऋतु। सरप्राइज हुआ कि कैसे कर रही का हो तुम सारा कनेक्शन दिन। ऋतु, आप कितने अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड है कि आपको सबकी कितनी खूबियां पता चलती है। मतलब दिल अपन छू हमको लेती है सबका अपने ये। घर वालों की, अपने जो इमीडिएट वालों को नहीं पता चलती है हमको। आप कितने कनेक्टेड हैं कि आपको अपने लोगों की हर एक माइन्यूट चीजें पता है। मतलब हैट्स ऑफ टू योर हायर सेल्फ, व्हाटएवर यू आर, रियली मैं आप I सबसे have सीखने no की words. कोशिश कर रही हूँ इसमें। आई एम लर्निंग, आई एम स्टूडेंट। we are learning from you. कल पता है Love you ऋतु बेटा, मेरा भी love दिल you, जीत love गया you, था। love you, थैंक यू love सो you मच। बेटे। अरे हर बार मेरा दिल जीतती है, हर बार। मतलब इसकी तो ये सबके एग्जाम पास करवा देती है। Beautiful ऋतु। Ritu, I want to hug you. प्लीज Yes. प्लीज, थैंक We यू, all, थैंक Right. we all want to hug you, All really, want. virtual hug. ये छोटी सी चिड़िया कितनी प्यारी है। हाँ। दीप्ति मैं आपसे पर्सनली अब मैं कैसे तो बात कर चिड़िया सकती ही हूँ? मैं बोलती हूँ। दीप्ति में मैं गणपति आपसे बापा तो पर्सनली आज कैसे बात कर सकती हूँ? अपने ग्रुप में, आज तो गणपति बापा ऋतु आपके बुलावे से तो आज हाजिर ही हो गए ग्रुप पे। सारे लोगों को मोदक आपने ऐसे ही दे दिया है। और मूषक राजा तो आज के ग्रुप में मूषक राजा, मोदक सबको आ गया। तो गणपति Beautiful start, So, beautiful start. Nutan, in reciprocal to this, you'll have to write a jawab in the poetic way from all of us. This is your task for today. आपने नूतन बोल दिया from- दीप्ति मैम, आपने बोल दिया, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा मैम। नूतन फ्रॉम ऑल ऑफ अस, नूतन की आज जो वर्ड्स है वो हम सबकी तरफ से होंगे। थैंक यू नूतन सो मच। थैंक यू, माय हम सब प्लेजर। अपना नाम भी लेंगे इन इसके दिस नीचे। गाइड। दीप्ति में Love मुझे you आपसे a पर्सनली lot, बात Ritu. करना है। Love you, love you, love you.
थैंक यू सो दीप्ति इंदिरा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, बार बार कुछ कह रही हैं इंदिरा जी। हाँ, मैं बोल रही हूँ मुझे दीप्ति मैम से पर्सनली कैसे, जैसे मुझे भी इनकी ब्लेसिंग्स लेनी है पर्सनली, तो हाउ टू टेक। दीप्ति मैम आप, ब्लेसिंग सबके दीप्ति मैम आप आंसर करेंगे प्लीज। दीप्ति मैम इज आप देयर। मेरे पीछे बहुत शोर है बिकॉज मैं बोर्डिंग कर रही हूँ, बट आप मुझे फोन कर सकते हैं। मेरा 1 घंटे का रास्ता है ऑफिस पहुंचने तक हैदराबाद में, तब आप बात कर लीजिएगा। बेटे आप आ रही है कल? दीप्ति इंदिरा जी दीप्ति आपके पास किसका नंबर है, हम हाँ आपको जी। दे देंगे। इंदिरा आंटी मैं आपको ना एक शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ। आप ना मैम के लिए ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग्स करो, मैम की ब्लेसिंग अपने आप ही आ जानी है आपके पास। नहीं इंदिरा जी सच आपके में। पास किसका नंबर है, आप वो आपको दे सकते हैं, क्योंकि अभी दीप्ति मैम फ्लाइट में जा रही, मतलब नहीं, बोर्डिंग कर आप रही है। उसमें व्हाट्सएप में डाल दीजिए। कौन से वाले व्हाट्सएप में? दीप्ति सुपर एक्सीलरेटेड। ये इंदिरा जी हमारे वाले में सुपर एक्सीलरेटेड में है इंदिरा जी ना, तो यस यस। मैम अच्छा। आपको पता चल जाएगा, हम शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको शेयर और कर आपसे देंगे। कितनी बजे बात करूं मैं दीप्ति मैम अभी प्लीज? मैम ने बोला कि मैम की फ्लाइट है, तो I'll reach at 10. मुझे 2.5 घंटा और लगेगा अभी, and then Okay, after thank 2.5 you so घंटा I'll much. be on the grounds. Yeah, then we can speak. Thank you, ma'am. बेटे Thank आप you But so कल आ much. रही हैं? 11 बजे के बाद भी नहीं, 11 बजे के बाद I will not be able to talk, so because I would be in a meeting. आप 10 से दीप्ति 11 बेटा के कल बीच आप में आ कर रही हैं दीजिए। सेशन में बेटे? ये मैंने आज जी मैग्निफिसेंट आउट जी कल आ हाँ रही जी। हूँ। तो जो ग्रुप कल का एक सेशन बहुत बड़ी लूंगी शेयरिंग है, सुबह। जो ग्रुप की एक बहुत बड़ी शेयरिंग है कल। और जी मैंने भी जी मैग्निफिसेंट चलिए, आउटकम में डाला, I मैम think we आपसे बात हो गई। 7:30 बज गए हैं। Let's end the session. Thank you everyone for joining the so much. session, थैंक यू being थैंक there, यू। making it Thank so you. interactive, Dipti and Dipti thank you ma'am, you have for created a adding so very much good of. disciples for you. Priya and Poonam did well. Very frankly, we felt as if you are conducting everything. Thank you. Thank you, Ananta. Thank you so everyone. much. Thank you so much. Thank you so much. For giving your precious time to Each us. and And every one of you. Have a good day. Bye. most Thank you so amazing. much. Safe travel, Dipti. Thank you, Priya Di. Thank you. Safe travel, Thank ma'am. you. Thank you. And thank you, Thank Joyce. you to each and You